रविवार को साहिबगंज में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान लगातार 12वीं मौत ने राज्य की राजनीति और इससे संबंधित लोगों को चिंता में डाल दिया है। बेरोजगार युवाओं की जा रही जान से चिंता सब जता रही है, लेकिन समाधान के लिए प्रयास नहीं कर रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की रांची से ये खास रिपोर्ट। झारखंड के उत्पाद विभाग में सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा का कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन बीते 10 दिनों के दौरान अलग अलग जिलों में दौड़ के दौरान ही 11 युवकों की जान चली गई है। ये आंकड़ा बढ़कर अब 12 हो गया है। बीजेपी अब इन मौतों को लेकर सवाल उठा रही है। संवेदनशीलता दिख रही है, कह रही है कि अजीब सत्ताधारी दल है। एक तो बेरोजगारी का डांस, ऊपर से रोजगार के नाम पर जान से खिलवाड़। युवा जाए तो जाए कहाँ? जब दिन होता है यानी 12 घंटे बेचारे भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहते हैं और 10 किलोमीटर दौड़ाते हैं। ऐसे में जी जान लगा के अपने रोजगार के लिए बच्चे दौड़ जाते हैं। और आप समझिए कि बेरोजगारी का आलम क्या है कि वो अपनी जीवन की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और मौत को गले लगा ले रहे हैं। मैं ऐसे सरकार को बार बार ये कहना चाहूँगी कि आप इस तरह से युवाओं के जीवन से खिलवाड़ मत करें रोजगार के नाम पर, और थोड़े संवेदनशील बने कि कैसे युवाओं को रोजगार भी मिले और उनका जीवन भी सुरक्षित रहे। उधर सत्ता पक्ष है जो खुद भी इस विषय पर चिंतित दिखाई दे रहा है। कह रहा है बहुत संवेदनशील मुद्दा है। एक्सपर्ट से बात की गई है और प्रथम दृष्टि में जो लग रहा है उसके मुताबिक कोरोना के प्रभाव ने इस तरह के शारीरिक हालात पैदा कर दिए हैं। वर्तमान नियमावली को लेकर विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि बीजेपी ऐसे मसले पर राजनीति करना बंद करे, क्योंकि नियमावली रघुवर दास की सरकार में ही बनाई गई। मामला बहुत गंभीर मामला है। देखिए, इस वक्त में तो तापमान उतना है भी, फिर भी जो 2016 का जो नियमावली बना था, जो रघुवर दास जी ने बनाया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना 1 घंटे में, उसके बाद कोरोना काल आया। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, वो लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं जो एस्ट्राजेनेका ने जो डिस्क्लेमर किया कि वैक्सीन जानलेवा भी हो सकता है, कहीं ये उसका कारण तो नहीं। क्या हार्ट का प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है। उधर पुलिस मुख्यालय भी इस मामले को लेकर गंभीर है। मुख्यालय का कहना है कि दौड़ के दौरान सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सारे नियम का पालन किया जा रहा है। साथ ही ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अभी तक 30 अगस्त 2024 तक जो परीक्षा जो कंडक्ट हुई है, उसमें कुल 1,27,772 अभ्यर्थियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें कुल 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 56,441 है और जो फीमेल महिला अभ्यर्थी है जो सफल हुई है शारीरिक परीक्षा में, उनकी संख्या 21,582 है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक जो मृत्यु होने की जो बात है, उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें झारखंड जगवार कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग JAPTC पद्मा में 2, पलामू में 4, CTC मुसाबनी में 1 और साहिबगंज में 1 अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनमें यूडी कांड दर्ज करते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। जाहिर है कि चिंतित हर एक पक्ष है, लेकिन जब उसे चिंता का नतीजा नहीं निकले तब तक सारी चिंताएं बेकार है, क्योंकि लगातार बेरोजगार युवकों की जान जा रही है। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही भर्ती जो प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में लगातार कल 11वीं मौत के बाद ये मामला राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार ये जो कोशिश हो रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते ये सवाल उठा रही है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार
बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर पा रही है और रोजगार देने के नाम पर इस तरह से युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में सरकार को कोई बीच बचाव का रास्ता अपनाना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था सोचनी चाहिए जिससे कि रोजगार भी मिल जाए और लोगों की जान भी बच जाए। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बात को लेकर के खासा चिंतित दिखाई दे रहा है। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये मामला जो है बिल्कुल संवेदनशील है और दुखद है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है और सरकार ने एक्सपर्ट के मार्फत ये जानना चाहा कि आखिर इस तरह के वारदात हो क्यों रहे हैं, आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, तो एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं, जो डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल के बाद कहीं न कहीं लोगों के फेफड़ों में इस तरह की दिक्कतें आ रही है कि 10 किलोमीटर की दौड़ करना और उसके बाद फेफड़ों को संभाल कर रख पाना, इस मामले में कुछ लोग जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं या कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि हाल के दिनों में जो युवाओं में हार्ट अटैक का मामला बढ़ रहा है वो भी इसका एक इसी तरह की बातों का परिणाम है। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय भी इस मामले में सतर्क है। पुलिस मुख्यालय का भी साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्टों का इंतज़ार किया जा रहा है और तमाम वो सुविधाएं दी जा रही है जिससे कि दौड़ लगाने वाले युवकों को दिक्कत न हो सके। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो बीजेपी जहां सत्ताधारी दल को इसमें कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं जेएमएम का साफ तौर पर कहना है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने का निर्णय या नियमावली खुद रघुवर दास जी की सरकार के समय बनाया गया था। ये कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय में बनाई हुई नियमावली नहीं है। दरअसल नियमावली और राजनीति की बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से लगातार 11 युवकों की मौत दौड़ते दौड़ते रोजगार पाने की लालसा में हो गई, ये अपने आप में चिंता का विषय है और इस पर राजनीति छोड़कर जल्द से जल्द कोई व्यापक समाधान ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।